तो ये इनर लाइनिंग है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटर सर्कल, ठीक है। तो दोनों साइड प्रेजेंट हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर वाली साइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होगी उसका काम होगा क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ही फेस कर रही होगी। किसको फेस कर रही होगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये फेस कर रही होगी, ठीक है। और जब ये अंदर की तरफ होगी, कहाँ होगी, जब ये अंदर की तरफ होगी तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, कोई ब्लड फ्लो कर रहा होगा या कोई और बॉडी फ्लूइड भी हो सकता है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स नहीं होती है, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है, ठीक है। सो वो प्रेजेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना जब ये अंदर की तरफ होगी यानी इनर लाइनिंग नहीं होगी, सो दे विल बी फेसिंग सम बॉडी फ्लूइड, तो फेस करेंगे कुछ, बताओ जी, ये कुछ बॉडी फ्लूइड्स को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं, क्या था, क्या करना चाहिए, सेल की बात करूं, उसके बाद करूंगा यहाँ पर इसके एक चीज होगी हमारे पास, पॉइंट नंबर 2 पर कहता है कि अगर यहाँ पे मैं किस चीज के सेल की बात करूँ, उसका सेल हमारे को मतलब कुछ हमारे पास किस तरह से नजर आता है, ये एक सेल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो सेल होगा वैसे इसका सेल ना भैया प्रॉपर शेप के होगा, इस तरह से सेल होती है, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, ठीक है, सो दीज सेल्स आर लाइंग ऑन अ मेम्ब्रेन, इसमें लाइक करनी होती है, दे आर लाइंग ऑन अ मेम्ब्रेन, एक बीच की नीचे की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है हमारे पास की, बताओ जी क्या कहलाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और ये हो गया हमारे पास के हमारा एपिथेलियल सेल। सर जो इनके अमीबोसाइट सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, उनमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है या फिर सिर्फ नीचे वाले सेल्स के अंदर? क्या होते हैं हमारे पास जो अमीबोसाइट सेल्स एपिथेलियल टिश्यू के, उनमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है? हाँ भाई देखो, जितने भी एपिथेलियल सेल्स होंगे ना वो सबके सब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होंगे। और उसका कारण पता है क्या, उसका कारण ये है क्योंकि ना एपिथेलियल सेल्स पे ना कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, दे हैव नो ब्लड सप्लाई, तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, और वो एक्सचेंज जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आता हूं, ठीक है। तीसरी बात अगर आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब ये लगे होते हैं, जब ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऐसे साइड बाय साइड एक के साथ एक क्या होता है, ऐसे करके अटैच होते हैं, ठीक है। और इनमें ना इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एंड दे हैव नो या वेरी लेस इंटर सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस अच्छे नंबर में नहीं होती है, ठीक है। देखो ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, और ये एक ना एक मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन के फॉर्म में नजर आते हैं, इसलिए समटाइम्स इसको हम क्या लिखते हैं, क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट का मतलब होता है हमारे पास फर्श, क्या होता है, फर्श या फ्लोर, ठीक है। जैसे टाइलें फिट होती है ना, अगर आपने कभी देखा होगा रोड सड़क पे टाइलें बिछी होती है फुटपाथ वगैरह पे, तो टाइलें क्या होती है, टाइलें एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक लगी होती है, आए ना, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इनकी भी जो अरेंजमेंट है वो भी कुछ ऐसे ही होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, ये क्या बनाते हैं, लगते हैं कैसे, पेवमेंट मेम्ब्रेन की, ठीक है। यहाँ पे Yes, कोई, ठीक है, ये एक्चुअली पेमेंट मेम्ब्रेन आसान लग रहा है सुनने में, आपको पता है क्वेश्चन नीट में पूछा गया था एक बार, ऑल इंडिया पीएमटी में, नॉट नीट, ठीक है ना, एआई पीएमटी का सवाल हमारे पास पूछा गया था, ठीक है। चलो, अच्छा हाँ यार एक बात और, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये कोई सेल की मेम्ब्रेन नहीं है, ये कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज बेसिकली अ नॉन सेलुलर, ये वाली बात आपको बतानी चाहिए। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इस नॉन सेलुलर है, मतलब इनको सेल नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर जैसे कि ये लगा हुआ है हमारे पास क्या,
ये हमारे पास कोई कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आप इसको ऐसे नोट करना, ठीक है, इसको मानो पॉइंट नंबर 2, इसको मानो पॉइंट नंबर, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये मेम्ब्रेन रखी हुई है सर, नाम के हमारे पास दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स ऐसे अरेंज है, जो है हमारे पास में सर तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये कोई फ्लूइड से बनी हुई है क्या? ये एक्चुअली इसमें फ्लूइड ही प्रेजेंट है, ठीक है, और से बेसिकली फाइबर्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है इसमें? फाइबर। अब मैं आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा कोलेजन, सुना आपने कोलेजन के बारे में? ठीक है, यस सर। कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, ठीक, ठीक है जी, ओके सर। ठीक है, आ जाए समझे क्या है? हाँ बोलो। तो मैंने दूसरी आईडी से एंटर किया तो अलाउ कर दीजिए। आएंगे बेटा, मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आई। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट अभी आया, कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। हाँ सर, उसी में फाइबर्स के साथ फाइब्रोब्लास्ट भी दिया हुआ है, बट उसका मीनिंग नहीं दिया। हाँ आने तो दो, आता मुझे पहुंचने तो दो, अभी तो हम एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ रहे हैं, ठीक है, आए जरा, ठीक है, कहता है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफाई करूँ, तो प्रोनोन है एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफाई करूँ, ठीक है, इट विल बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, दो क्लासेस क्लासिफाई हो सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, एक होता है हमारे पास क्या, सिंपल एपिथेलियम, और एक होता है हमारे पास क्या, स्ट्रैटिफाइड। नॉट स्ट्रैटिफाइड। एक्चुअली स्ट्रैटिफाइड जो है हमारे पास इसमें हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, सिंपल का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, यहाँ पर हम उसको क्लासिफाई करने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में अगर मैं आपसे बात करूँ, सिंपल में हमारे पास तीन तरह के सेल्स खास तौर पर देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा हमें स्क्वैमस क्यूबॉइडल। हाँ बिल्कुल, स्क्वामस, ठीक है, क्यूबॉइडल कॉल्यूमिनर। ठीक है, स्क्वामस से दूसरा मिलेगा हमें कौन सा, क्यूबॉइडल, कौन सा मिलेगा, क्यूबॉइडल, और तीसरा मिलेगा हमें कॉलमिनर, कौन सा मिलेगा, कॉलमिनर, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर वही सिंपल में, कहाँ देखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे सिंपल में, ठीक है, और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में सर थोड़े से मल्टी, मतलब ये इसमें तो सब में क्या होगा, एक ही लेयर होगा, ठीक है ना, सिंगल लेयर होगी सिंपल में, तो कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड में मल्टी लेयर हो जाती है, क्या रहती है कंपाउंड में, तो सारा कितना आता है, इट बिकम्स मल्टी लेयर, ठीक है जी, समझ आ रही बात आपको, ठीक है, फिर इसी में ही क्यूबॉइडल की मॉडिफिकेशन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं हमारे पास क्या, एक आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्या आता है हमारे पास, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो आप चाहे तो इसको हम अलग से ही पढ़ लेंगे, यहाँ क्यूबॉइडल के साथ ही पढ़ सकते हैं, इसीलिए कैटेगरी आती है कौन सी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, फिर इस ग्लैंडुलर एपिथेलियम में दो कैटेगरी हमारे पास बन जाती है, ठीक है, एक बन जाता है हमारे पास क्या, यूनिग्लैंडुलर, ठीक है, या यूनिसेलुलर, और एक बन जाता है हमारे पास कौन सा, मल्टी सेलुलर, ठीक है, सर हम मल्टी सेलुलर को आगे आगे पढ़ते हैं दो कैटेगरीज में, इसलिए चैप्टर में एक्चुअली क्लासिफिकेशन की बेसिस पे ही पढ़ा जाता है, ठीक है, कि अच्छा इस तरह का सेल, इस तरह के सेल में इस तरह की मॉडिफिकेशन, इस तरह की मॉडिफिकेशन में फिर एक सेल है या बहुत सारे सेल है, अच्छा बहुत सारे सेल हैं तो क्या बनाते हैं, क्या भाई वो हमारे पास एंजाइम्स बनाते हैं, मतलब कि वो कहलाए जाते हैं हमारे पास एक्सोक्राइन, सुना होगा आपने बट एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सुना है, यस सर। तो अब हम उसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको जरा आइडिया मिल रहा होगा कि इसको कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम एक काम करें, फटाफट इसको नोट करिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम एक एक करके उठाएंगे सेल्फ के टाइप को और फिर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, ये चैप्टर काफी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है,
नोट करें, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। सर इसमें साइड में जगह भी छोड़े, आप कुछ लिखवाओगे? हाँ आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना, मतलब हर पॉइंट के बाद यार एक लाइन 2 लाइन छोड़ देना बस, ठीक है? हर पॉइंट के बाद एक 2 लाइन छोड़ देना। ओके। Achievement, sir. सर नोटेड। सर आई एम आस्किंग कि ये जो फर्स्ट पॉइंट के जो सेकंड डायग्राम में आपने आउटर कवरिंग को बॉडी फ्लूइड लिख रखा है, हाँ हाँ, तो सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो एक्चुअली हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो, ठीक है, उनकी जो इनर लाइनिंग है, एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरी में से मान लो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड क्या है, ब्लड एक बॉडी फ्लूइड तो है ना, ठीक है। तो ये उसके कांटेक्ट में आती है, किसके कांटेक्ट में आती है, देखो कोई चीज बाहर रहेगी तो बाहर नेचर कांटेक्ट में आएगी, हवा के कांटेक्ट में आएगी, पानी के कांटेक्ट में आएगी। अगर वही चीज अगर अंदर की तरफ है, इनर लाइनिंग बना रही है और कैविटी अंदर प्रेजेंट है, ये मान ले कैविटी क्या है, ये कैविटी है, और जो ब्लड है वो यहाँ से क्या करता है, यहाँ से फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर जब ये अंदर रहेगी तो वो किसके कांटेक्ट में आएगी, ये बताओ जरा, ब्लड के। ठीक है। वही अगर मान लो एक यूरेटर होता है, क्या होता है ये, यूरेटर होता है, तो ये किसके कांटेक्ट में आती है, ये कांटेक्ट में आती है यूरिन की, आया ना, ठीक है। अगर लिम्फेटिक वेसल होती है तो किसके कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट में आती है लिम्फ के, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड होती है तो एक कांटेक्ट में आती, ठीक है ना, किसके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के, सीएसएफ कहते हैं उसको, समझ मेरी बात को, ठीक है। तो Yes, sir. साइड पे किसी ना किसी कांटेक्ट में जरूर आए, हाँ ठीक। तो लिखिए ओके सर। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, यहाँ पे आपने जगह छोड़ी है, वहां लिखिए, this tissue provide this tissue provide this tissue provide covering this tissue provide covering or lining or lining of some of the parts of some of the parts of the body, of some of the part of the body, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
वाला पॉइंट में लिख दो। Therefore it has सर उसी में कंटिन्यू। कंटिन्यू कर लो उसमें, ठीक है, कंटिन्यू कर लो। देखो therefore it has a free surface, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाली सरफेस है क्या है, फ्री, जो किसी कॉन्टेंट में आ सकती है। फ्री सरफेस, यहाँ पे कौन सी सर्विस फ्री है, कोई बताएगा मेरे को? यहाँ पे ये वाली सर्विस फ्री है? यस सर। नहीं, यहाँ पे तो कोई ना कोई टिश्यू अंदर वाला है ना, ये वाली सरफेस है, ये सर्विस कैविटी है। यहाँ पे ये वाली सर्विस क्या है, ये दोनों सर्विसेज क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो इट हैज अ फ्री सरफेस। सर समझ नहीं आया ये। अच्छा आप एक काम करो, नोट करो, उसमें समझाता हूँ आपको, ठीक है। इट हैज अ फ्री सरफेस which faces either outer environment, outside environment या external environment उसको लिखना है, outside environment or a body fluid ठीक है। देखो भाई संभवी कनिका किसको समझ नहीं आई पहली बार? कनिका। कनिका, ठीक है। कनिका देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है कुछ और सेल्स प्रेजेंट होंगे ना यहाँ पर। यस सर। अरे समझो ये मान लो ये लीवर है, क्या है ये? लीवर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे साइड वाले सेल्स किसके होंगे? ये लीवर के सेल्स हैं। किसके सेल्स हैं? मान लो लीवर के सेल्स, समझाइए बताओ। यस सर। और लीवर में ब्लड जाएगा, भाई लीवर को ब्लड वाले चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी? यस सर। तो जो सेल्स हैं, इनर लाइनिंग के जो सेल्स हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। मैं बोलूंगी कि कौन सी वाली साइड फ्री है, तो आप कौन सी वाली साइड बोलोगे कि ये वाली साइड फ्री है या अंदर वाली साइड फ्री है, आउटर साइड या इनर साइड? अच्छा सर, मतलब जहाँ से अगर ये सेल्स और भी दूसरे सेल्स प्रेजेंट है उसके सरफेस के ऊपर, तो वो फ्री नहीं होगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप ओके सर। इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो एक्सपोज्ड है, कौन सा वाला पार्ट? एक्सपोज्ड पार्ट क्या है? फ्री होता है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है, क्या होता है वो किसी कांटेक्ट में होता है, इट इज इन कांटेक्ट विद समथिंग, ठीक है। जैसे कि अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे उसका एक्सपोज वाला पार्ट है, वाला पार्ट क्या फ्री है, बाहर के एनवायरनमेंट से इसमें धूप पड़ सकती है। नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पर कभी धूप थोड़ी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को? देखो यहाँ पे धूप थोड़ी पड़ेगी क्योंकि वाला पार्ट तो यस सर। वो तो बेसमेंट, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पर भी ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये बेसमेंट, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट फ्री है, समझ रहे हो? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहाँ पे आपने सेकंड पॉइंट की जरूरत होगी। देखो the cells of epithelial tissue are compactly packed with little or no intercellular space, with little or no intercellular space, ठीक है, फुल स्टॉप। Due to their appearance, they are also called as, they are also known as pavement membrane. क्या कहलाती है ये? Due to their appearance, they are also called as pavement membrane. लिखा? सर पेवमेंट मेम्ब्रेन। पेवमेंट, ये लिखा है पेवमेंट, ठीक है, पेवमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। चलिए आगे आए, इसके बाद देखिए, इसके बाद पॉइंट लिखें।
थर्ड पॉइंट देखिए, the epithelial tissue, the epithelial tissue, the epithelial tissue rest on the epithelial tissue rest on a non-cellular a non-cellular a non-cellular a non-cellular basement membrane a non-cellular basement membrane and receive nutrients from the from the from the underlying from the underlying from the underlying connective tissue from the underlying connective tissue. ठीक है, लिखा? यस सर। नोट लिखेंगे, नोट लिखिए इसमें। epithelial cells has epithelial cells have no blood supply directly no blood supply directly from capillaries ठीक है ना। कैपिलरीज के थ्रू इनके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। कैपिलरीज आखिरी में कहाँ खत्म हो जाती है? कैपिलरीज आखिरी में खत्म हो जाती है कहाँ पर? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू को ग्लूकोज जो देना है वो ये दे देती है कैपिलरीज आके। ठीक है, उसके बाद तो सर इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? इनको न्यूट्रिशन मिलता है कहाँ से? कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ से मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू से। समझ आ रही है मेरी बात? सर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या काम करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है इसको एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ओके मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सर बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एपिथेलियल सेल को। सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है, इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है, आप ऐसा मान लें कि बीच में एक सबसे सीमेंट है। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू को या एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पर बांध के रखा हुआ है। ठीक है ना, बांध के रोक रखा है इसको। ठीक है जी, पक्का? चलिए ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आपने लिखा होगा। इसके ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लिख के इसको आपने नोट कर लिया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हुए हम वन बाय वन सारे टिश्यूज को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चले आगे समरी। यस सर। सर यस सर स्कूल में ना हर वीडियो फाइल बनाने के लिए दिया है। हाँ, बोले क्लास सिम्टम वगैरह सब लिखना है, तो कैसे करूँ? ये फाइल बनाने के लिए प्लांट सिम्टम क्या है? सर प्लान किंगडम में सर हर वीडियो फाइल बनाने के लिए दिया है फर्स्ट चैप्टर। दोबारा बोलो। स्कूल में प्लांट किंगडम की फाइल बनाने के लिए दिए फर्स्ट चैप्टर? यस सर। नहीं, चैप्टर नंबर 1 तो लिविंग वर्ल्ड है। ये सब फर्स्ट चैप्टर में नहीं था, लास्ट टॉपिक हर्बेरियम था, जूलॉजी था, वो सब कुछ उसी से टॉपिक से दिया फाइल बनाने के लिए। फाइल? यस सर, फाइल बनानी है हर्बेरियम की। नहीं तो फाइल में क्या बनाना क्या है? मतलब चैप्टर से बनानी, मतलब क्या बनाना है उसमें? सर फाइल में सर वही प्लांट्स, जैसे कि फ्लावर प्लांट्स लगाने हैं, उसकी किंगडम लिखना है, उसका कॉमन नेम लिखना So है, we ये सब have कुछ। ड्राइड फ्लावर्स होते हैं ना हर्बेरियम में, तो बनाने वाला वैसे नहीं होता जो सर एक फाइल बनाते थे हर बार, बट सर सर फाइल शायद अब तो कैंसिल हो गया ये चीज, पता delete नहीं हो गया। क्यों हमें दे दिया इस बार बनाने के लिए। हर्बेरियम बनाने के लिए दिया है? ये है कोर्स? यस सर, यस सर।
सर उसमें कह रहे सब कुछ भी लिखना, कैसे से पढ़ाया है नहीं और दे भी दिया। अच्छा रुक जाओ सर बट सीबीएसई से रिलीट हो गई चीज अब। ये नहीं रुका। ऑब्जर्वेशन लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कोर्स में तो नहीं है भाई आपकी? तो तब भी दे दिया इन लोगों ने फाइल बनाने के लिए। नहीं कोर्स में तो नहीं है आपकी। चलो अभी करते हैं, क्लास के बाद बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? ओके सर। चलो हेडिंग लिखिए स्क्वायर शेडिंग के लिए। स्क्वायर शेडिंग के लिए, ठीक है? सबसे आसान यही होता है हमारे पास स्क्वायर शेडिंग के लिए, और जो पेमेंट मेथड वाली बात है वो बेसिकली इनके लिए ही खास तौर पे करी जाती है, ठीक है? क्योंकि अगर आप उनको देखोगे, ठीक है, सो दे अपीयर लाइक दिस और लाइक दिस, तो पिक्चर आया था। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो बहुत अच्छे, तो ये सेल्स है। क्या है ये? सेल्स है। यार ठीक से बन नहीं रहा है आजकल ना, थोड़ा दिमाग में नहीं चलता है बेसिकली। अरे फ्लैट एंड टेढ़ा बनेगा। हाँ टेढ़ा बनेगा वो। साइज ज्यादा है, तो रात को सो नहीं पाया हूँ, सुबह ही मैं सोया 6 बजे। अभी थोड़ी ज्यादा खराब हो रखी थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, होने वाली बात ये चौथा सेल, ठीक है? सो दिस सेल्स अपीयर लाइक दिस, हमारे पास इस तरह से हमें नजर आता है, ठीक है? कुछ इस तरह सेल्स होते हैं और पेमेंट मेमोरी की तरह ही हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है? सिंगल लेयर होती है स्पाइनोस, ठीक है ना? स्पाइनोस का मतलब ये होता है क्या? फ्लैट। क्या मतलब होता है? फ्लैट। तो ये फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है? एंड दे आर सिंगल लेयर। कैसे है ये सिंगल लेयर है? तभी हम इनको सिंपल में पढ़ रहे हैं। कहाँ पे पढ़ रहे हैं इनको? सिंपल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसमें देखिए आप, ठीक है? स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ, स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ, squamous epithelium is made up of simple, made up of single, made up of single thin layers, single thin layers, single thin layers of flattened, of flattened cells, flattened cells with irregular boundaries, with irregular boundaries. बाउंड्रीज को रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है? सर सर फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं लिखना भूल गई। Squamous epithelium is made up of single thin layer, single thin layer, single thin layer, single thin layer of flattened cells, flattened the flattened cells with irregular boundaries, with irregular boundaries. Next point. It forms inner lining. It forms inner lining of
एल्वेलाई, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ये लंग्स होते हैं, क्या होते हैं ये? सर इनर लाइनिंग ऑफ क्या? इनर लाइनिंग ऑफ, बता रहा हूँ ये। जैसे कि लंग्स, ठीक है, लंग्स में क्या होते हैं? लंग्स में से एल्वेलाई होते हैं, क्या होते हैं लंग्स में? हमने पढ़ा है ना, आया ना, ठीक है, यस सर। ठीक है, सो दे आर द एल्वेलाई। तो अगर आप एल्वेलाई को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, दिस एल्वेलाई बेसिकली अपीयर्स लाइक, ठीक है, सो दीस आर द एल्वेलाई। समझ आई मेरी बात? ठीक, तो कौन सी लेयर हमारे पास एल्वेलाई की? ये बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम और एल्वेलाई। बाहरी एटमॉस्फेयर से क्या आती है? बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर आती है, क्या आती है? ऑक्सीजन अंदर आती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, और ये जो एल्वेलाई है, ये जो एल्वेलाई है, ये जो एल्वेलाई है, दिस इज इन कांटेक्ट विद अ ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड कैपिलरी के, एक ही ब्लड वेसल कांटेक्ट में होती है। तो इसमें ये इनर लाइनिंग फॉर्म करती है, बट हम ये सेल्स बाहर की तरफ बना रहे हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हो? सर अभी आपने बोला कि ये इनर लाइनिंग फॉर्म करती है, बट हम ये जो सेल्स हैं ये बाहर की तरफ बना रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने कितने सेल्स बनाए? ये कितने सेल्स हैं? एक ही है। एक ही है ना? अरे भाई, तो आपको ऐसे ये एक सेल तो है, ओके सर। दो सेल तो है। अच्छा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मतलब ये इनर लाइनिंग है या आउटर लाइनिंग है, ये अंडरस्टूड है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो इनर लाइनिंग ये वाली साइड होगी, ये वाली, ठीक है, ठीक। ओके सर। और ये क्या है? ये है ब्लड वेसल, क्या है ये? दिस इज द ब्लड वेसल, so this is also the squamous epithelium of blood कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी के स्क्वामस एपिथेलियम है। देखो यहाँ पे दो स्क्वामस एपिथेलियम एक साथ नजर आ रहे हैं, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? अरे हाँ है ना, ठीक। यस सर। क्या होता है कि इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, समझ रहे हैं ना? एक्चुअली मैं फिजियोलॉजी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड क्या है भाई? लंग्स में कौन सा ब्लड आएगा? जो जिसमें क्या है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा है, ठीक है। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है, वो कौन से हमारे पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं उसको हम, वो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। आपके पास अभी एनसीईआरटी है आपको के हाथ में सामने? यस सर है। है। अच्छा इसमें चैप्टर निकालो जरा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, चैप्टर नंबर 17 के अंदर निकालो। मिला? सर जस्ट 2 मिनट्स। यस सर। मिला? एक काम करो, आप चैप्टर के आगे आओ, मतलब पढ़ने पलटो, देखो दो पेज आगे आओ, ठीक है। देखो राइट साइड में नीचे की तरफ डायग्राम मिलेगा कुछ ऐसा, यस सर मिल गया। मिला आपको? आया ना? क्या सभी को मिला है या सिर्फ एक बच्चे को मिला है? यस सर मिल गया। मिल गया ना? ठीक है, तो अब आप देखोगे तो वहाँ पे बता रखा है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आना चाहिए, ठीक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे सबसे पहले स्पाइमस एपिथेलियम और कैपिलरी। ये एनालाइनिक बनाते इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ रख देंगे ना तो उसमें से गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगी, ठीक है। ना तो CO2 उसको पार करके वहां पे पहुंच पाएगी और ना ही O2 पार करके आ पाएगी, क्योंकि सिंगल सेल है, एक ही सेल है, ठीक है। और इस एक सेल को यहाँ पर इसके ऊपर ये बेसमेंट सब्सटेंस लगा हुआ है, बेसिकली ये लिम्फ होता है। अभी आपको ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लिम्फ होता है और ये लिम्फ फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को होने में, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये तो बहुत ही पतली लेयर है ये, ठीक है, सेल्स की। इसमें क्या होगा, इसमें से जो CO2 है, CO2 निकल जाएगी यहाँ से बाहर, CO2 will go out and it will be go to atmosphere, ठीक है। जबकि O2 है, O2 will come into the blood and the blood will become oxygenated। आपने यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, आपने सिर्फ इतना समझना है कि ये एक्सचेंज कैसे होता है थ्रू स्क्वायमस एपिथेलियम। अब आपको समझ आएगी मेरी बात? अरे हाँ या ना? सर इसमें ऐसा नहीं होता कि जो एक बात बता दूं पूरी, तो 2 मिनट, ठीक है। स्क्वायमस एपिथेलियम जो होती है ना किसी कैपिलरीज की, स्क्वायमस एपिथेलियम ही कहते हैं, पर इनके लिए एक बेटर वर्ड यूज होता है स्क्वायमस एपिथेलियम की जगह, इसको कहता हूं क्या, एंडोथेलियम कहता हूं इसको, एंडोथेलियम। एक्चुअली मैं इसको एंडोथेलियम क्यों कह दिया, क्योंकि ये अंदर की तरफ से टुवर्ड्स ब्लड फ्रॉम इनसाइड क्या है, ये कांटेक्ट में है, ये एपिथेलियम है, ये अंदर की तरफ से कांटेक्ट में है, तो कहता हूं क्या है, एंडोथेलियम, ठीक है ना। हाँ, अब पूछो क्या पूछो। सर इसमें ऐसा नहीं होता कि जो इसी एक कैपिलरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, डीऑक्सीजनेटेड भी है, तो मिक्स हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है PO2 पार्टिसिपेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होता है हमारे पास 40, और जो पार्टिसिपेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे पास कितना 40, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होता है इसका ऑक्सीजन का वो होता है 95 mm ऑफ Hg, ठीक है। और जो पार्टिसिपेशन होता है इसका CO2 का वो काफी कम होता है हमारे पास, वो होता है कितना हमारे पास 40, ठीक है। अगर मैं एल्वेओलाई की बात करूँ तो एल्वेओलाई में क्या होता है, एल्वेओलाई में जो पार्शियल प्रेशर है इसका ऑक्सीजन का होता है 104 mm ऑफ Hg, और जो CO2 का होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 40। तो 40 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर है 45, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना है, वो है 104, और यहाँ पर कितना हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 40, यहाँ पे बहुत डिफरेंस है 60 का, तो O2 अंदर आ जाती है, ठीक है। बात समझ भी क्लियर है? यस सर। हर एक जगह पे O2 और CO2 दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो एटमॉस्फेयर की अगर बात करता हूँ, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर में देखो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो होता है कितना 159 mm Hg के आसपास, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो कितना होता है 0.3 mm Hg, समझ आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। ये कारण है कि O2 हमेशा अंदर आती है बाहर से, क्योंकि अंदर 104 है और बाहर 160 है, ठीक है। तो 160 से 104 पे आएगी, और CO2 हमेशा बाहर जाती है, क्योंकि बाहर अंदर क्या है, अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा है और बाहर क्या है कम है, इसलिए हमेशा बाहर निकलना, ठीक। बट वो कंसर्न नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए, ठीक है। तो अब आपने इतना CO2 VO2 नोट नहीं करना भाई कुछ भी है, ठीक है। देखो यार अच्छे टीचर वो नहीं है, ठीक है, जिसको ज्यादा चीजें आती है, ठीक है। करवाने के लिए मैं भी आपको बहुत सारी चीजें करवाता चला जाऊंगा, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओ, ठीक है ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाओ, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल सा मानना है अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको परमिट नहीं करता वो सब चीजें बताने के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इस वाली बात को मैं इसलिए समझ पाता हूँ क्योंकि मैंने IB मतलब कि इंटरनेशनल बोर्ड जो होता है, मैंने उसके बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है, उनके मैंने बच्चों को 3 साल पढ़ाया है बेसिस में प्रॉपर, ठीक है। तो मुझे समझ आता है कि उनका जो कोर्स है दैट इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है। इंडिया में कट थ्रोट कंपटीशन है, ठीक है, और कंपटीशन को बीट करने की करने होते हैं क्वेश्चंस ठीक है। और नीट की अगर बात करूँ तो नीट में यार आ रहे हैं 90 सवाल, ठीक है, 90 क्वेश्चन आ रहे हैं 11 और 12 की बुक से मिला के। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है, जब मैं इंडियन स्टूडेंट्स को नीट के लिए पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि 90 क्वेश्चन जो, ठीक है ना, या जेल में बच्चों के ठीक करवा, ठीक है। और उसका तरीका ये है कि भैया देखो अगर आपके पास नॉलेज इतनी सारी है, ठीक है, पर बच्चे के लिए इतनी जरूरी है, तो अच्छा टीचर वो है जो सिर्फ इतनी नॉलेज ही डेवलप कर पाए इन सब चीजों को ना, ठीक है जी, समझ मेरी बात को, ठीक है। सो मैं जो आपको बता रहा हूँ आप उसको समझें, ठीक है,
क्योंकि वो चीज आपके लिए एट प्रेजेंट टाइम ऑफ मतलब एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम आपको समझना जरूरी है। ठीक है जी। तो चलिए इसमें आगे लिखिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए 2 पॉइंट लिखिए। क्या सेकंड पॉइंट के? अच्छा सेकंड पॉइंट पूरा नहीं हुआ था, क्या लिखा था मैंने आपको? इट फॉर्म्स इनर लाइनिंग्स ऑफ alveoli and blood vessels ठीक है। अच्छा ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। तो राइट में लिख लेना एंडोथेलियम। ठीक है पॉइंट नंबर 3 लिखें ठीक है। it is also involved in the formation of diffusion boundaries। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें इसको कहता हूँ क्या मैं? डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक है, क्योंकि जो एक गैस है CO2 वो यहाँ से यहाँ पर आ रही है, डिफ्यूजन हो रहा है, और यहाँ से सॉरी ये CO2 यहाँ से यहाँ जा रही है और O2 यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये एक डिफ्यूजन बाउंड्री है। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट अब मैं चाहता हूँ फिर भी आपको क्या करें, नोट करें। ठीक है, आपको एक बार फिर भी क्या करें, नोट कर ले, आपको याद रहे कि मैंने आपको ये चीज पहले भी मतलब जब हम आगे चलेंगे तो आपको समझ आएगी चीज। ठीक है, सुनो यहाँ पर बनता है अभी हमारे पास डिफ्यूजन बाउंड्री। ठीक है, ये खत्म होता है फिर हम आगे बढ़ते हैं क्यूबॉइडल सेल्स पे चलते हैं। ठीक, चल कर लो। सर आप भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे? दोबारा बोलो। सर आप भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे? आप ऑफलाइन क्लासेस? हाँ बेटा करेंगे, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट अभी वाली बात डिसाइड नहीं करी किस जगह पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं क्लास ना ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम सिर्फ एक जगह पे ऑफलाइन क्लास ले पाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली बात थोड़ी सोच रही है कि हम कहाँ पे क्लास ले सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू डिसाइड। ठीक है, अब यहाँ पे है तो बच्चे हमारे पास बैच में हैं जो शायद नोएडा से हैं। ठीक है, तो यार देखो आप नोएडा नहीं आ पाओगे। ठीक है, और वो बच्चे नोएडा से यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा प्लान आउट कर रहा हूँ कि कुछ मेरे पास एडिशनल टाइम हमें मिल जाए, जिससे कि मैं क्लासेस शेयर कर पाऊँ। ठीक है, एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, वो टाइम एक्चुअली निकल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं अभी तक ऑफलाइन क्लासेस के बारे में मतलब मैं ज़्यादा कुछ कंप्लीट नहीं सोच पाया हूँ। ठीक है, ये तो है कि ऑफलाइन क्लास ही लेनी है। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर, हमेशा ही बेटर होती है। ठीक है, हर सूरत में। इनफैक्ट मुझे भी, मैं सच बताऊँ आपको ईमानदारी से, तो मुझे भी ऑनलाइन पढ़ाने में बिल्कुल ज़्यादा मजा नहीं आता। ठीक है, मैं तो ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ा रखा है। ठीक है, और यही रीजन है कि कहते हैं कि मैंने कभी भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं पढ़ाया ऑनलाइन किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मजा नहीं आता था बेसिकली पढ़ाने में। ठीक है, और रिजल्ट निकालना है वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास। ठीक है, अभी तक मेरे जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए नीट वगैरह में, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, उनको छोड़ दिया जाए। उनके अलावा जो ज्यादा बच्चे का मैंने रिजल्ट निकाला है, ठीक है, ऑल इंडिया जो रैंक्स मैंने प्रोड्यूस करी है, वो ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू ही मैंने प्रोड्यूस करी है। या सीबीएसई में मेरा जो रिजल्ट है, या सीबीएसई में ऐसा नहीं है। ठीक है, लास्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, पर उसमें क्या था, उसमें तो कोरोना की मेहरबानी थी बेसिकली कि कोरोना आ गया, तो जितने सारे जल्दी पास हो गए, सबके 95% आ गए। ठीक है, अगर ये कोरोना नहीं होता तो कभी आते 95%? आपको लगता है? कभी नहीं आता। नो सर। ठीक है, तो भाई खाने उन लोगों को पढ़ाने से बेटर है कि आप इन सालों को पढ़ा लो
ठीक है सर मोस्टली 12th में ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे राइट? क्या मोस्टली 12th में ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, बाय देन एवरीथिंग विल काम डाउन थोड़ा नेक्स्ट ईयर, हाँ अभी यार कुछ ऐसे प्लान मतलब सोच भी रहे हैं क्या कहते हैं। बिकॉज़ 12th इज द मेन थिंग आफ्टर ऑल। हाँ तो यही होती है और प्लस में बच्चा सीरियस होता है ठीक है ना, खास तौर पे बायो में तो खास तौर पे बात कर रहा हूँ ठीक है। 11th में बच्चा सीरियस होता है फिजिक्स को लेकर, ये मुझे मेरा ऐसा मानना है, तो फिजिक्स बड़े ढंग से पढ़ता है ना, आप भी कर रहे हो ना ऐसा, यस सर, एक्चुअली ऐसा ही ध्यान लगा रखे आप लोगों ने फिजिक्स में, बायो में आपका ध्यान नहीं दे रहे होगे, इनफैक्ट आपका ध्यान अभी मैथ्स में भी नहीं दे रहे हो ठीक है, जो सबसे डिफिकल्ट चीज आप लोगों के लिए है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कोर्स में, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, है ना। मैथ्स छोड़ने के लिए बायो ली थी सर, मैथ्स की क्यों इतना बात कर रही है? क्या सर मैथ्स छोड़ने के लिए तो बायो ली थी सर, मैथ्स की तो बात ना मैं छोड़ दिया आप इसमें लोगों बायो आ गई, तब फिजिक्स में मैथ आ गई। तो पता नहीं क्या ही Physics चल तो रहा है, maths बहुत केमिस्ट्री में फिजिक्स आ गई, फिजिक्स में मैथ्स आ गई और बायो के अंदर केमिस्ट्री आ गई। बायो में कुछ नहीं आएगा, चिंता मत करो ठीक है ना, बायो में जो उसका बायो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर बायो तभी सर सर समझ आ रहा है बायोकेमिस्ट्री सर, में भी फिजिक्स केमिस्ट्री में बैंड कर जाती है। ठीक है। वो आरएनए डीएनए वाला। अब देखो जैसे कि मैं क्लास शुरू करता हूँ, आप लोग काफी लेट आते हैं क्लास में ठीक है, कोई 10:15 आ रहा है, कोई 10:30 आ रहा है ठीक है, जबकि ऑनलाइन क्लासेस फोन ऑन करना है, कहीं जाना नहीं, चलती है बस पकड़ के ऑटो करके, फिर भी लेट आ रहे हैं। 12th की क्लास जो है ना बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होती है, पता है आपको पहली बात, अगर हमारी क्लास का टाइम 8 बजे रखा हुआ है तो बच्चे 7:45 पे ज्वाइन कर लेते हैं कि कुछ मिस ना हो जाए ठीक है, क्योंकि 12th पहली बात तो 12th का जो सिलेबस है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है वो ठीक है, तो पढ़ने में मजा आता है, तो पढ़ने में मजा आता है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा 12th में बच्चा काफी सीरियस होता है कि उसको लगता है कि अब अगले साल मुझे नीट देना है ठीक है, 11th में ऑलरेडी अपनी खराब कर चुका हूँ, 12th खराब करनी नहीं ठीक है। 11th में ऐसे नहीं होता, 11th में होता है अरे अभी तो 10वीं पास करी है, सर लाइक मोस्टली लोग अपनी 11th वेस्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, मोस्टली 95% बच्चे 11th वेस्ट कर देते हैं, 95% ठीक है, और यही कारण है कि नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता, जब कुछ आगे उसके बाद स्कूल के बाद वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो छोड़ते हैं ठीक है, आगे आते हैं। अगले सेंस आ रहे हैं हमारे पास कौन से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कौन से आ रहे हैं जी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लिख लेंगे देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे पास कुछ इस तरह के सब इम्पोर्टेंट ये इतने मोटे मोटे सेल्स नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ से एक के पीछे एक ये सर ये जो बीच में तो सर न्यूक्लियस का आसपास साइटोप्लाज्म, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर ये जो बीच में न्यूक्लियस का के आसपास साइटोप्लाज्म, फिर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। सुनो भी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आती भाई, क्या कह रहे हैं, कोई और दूसरा बच्चा बताएं क्या कह रही कनिका जी। सर मतलब स्टार्टिंग में तो ये कह रही कि न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म और फिर कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन का कुछ ही है। साइड लगा और बेसमेंट हो रहे हैं, नहीं नहीं ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है दिस इज द न्यूक्लियस, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ठीक है। ठीक है जी, ये क्यूबॉइडल सेल्स ठीक, ये पूछ रहे थे कुछ और पूछ रहे थे, यस सर यही पूछ। ठीक है चले पढ़े। कहता है कि क्यूबॉइडल सेल्स इतने मोटे क्यों है, कहता है क्योंकि ठीक है, क्योंकि इनका काम होता है या तो एक कुछ चीज को सिक्रीट करते हैं, क्या करते हैं किसी चीज को ये सिक्रीट करते हैं ठीक है, या किसी चीज को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं किसी चीज को ये एब्जॉर्प्शन
या सिक्रेशन, ये दो चीजों में खास तौर से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पर होता है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आपने किडनी में पढ़ा होगा, किडनी में सेल होता है, उसमें क्या है, सुना आपने इसके बारे में? कौन सा? सेल में सॉरी टिश्यू होता है, ठीक है, एंड नेफ्रॉन आंसर। देखा होगा नेफ्रॉन लिखा है, यस सर। यस सर, सबसे गंदा डायग्राम इसका होता है हार्ट के बाद। ठीक है। तो इसके पार्ट्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोगल्स कैप्सूल, ठीक है। तो इसको ये आपने कुछ नहीं याद रखना, ठीक है ना, उसको भूल जाना, ठीक है। बोगल्स कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड एज proximal convoluted tubule PCT, this is called Henle's loop, shabash, Henle's loop, this is called DCT, DCT, and this is called as collecting duct. कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसी पीसीटी और बीसीटी की। चलो पीसीटी की बात कर लेते हैं। सर कहता है कि अगर आप पीसीटी के सेल्स को बड़ा करके देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो सेल्स नजर आएंगे फिर क्या है बच्चों, ठीक है, वो नजर आएंगे आपको कौन से सेल्स के सर इन सेल्स में सीलिया भी होता है ना ऊपर की तरफ, नेफ्रॉन वालों में। इनमें थोड़ा थोड़ा सीलिया भी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल्स नजर आएंगे वाले, ठीक है जी। तो वाइडल सेल्स कुछ आपको इस तरह से नजर आपको आ रहे हैं, ठीक। अच्छा, मजे की बात क्या है कि यहाँ पर क्या ये स्पिल्ट करते हैं, एक्चुअली कुछ जो है स्पिल्ट भी करते हैं, कुछ को अब्सॉर्ब भी करते हैं। यहाँ पर ये है तो ना काम है वाटर को बाहर से रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर करती है वाटर की एब्जॉर्प्शन, क्या करती है ये वाटर की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ से स्पिरिट आउट करते हैं अगर इनके पास थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया या केराटिन, केराटिन एक सब्सटेंस होता है कि यूरिया और केराटिन क्या करते हैं, यहाँ से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ज्यादा सवाल कभी नीचे पूछा जा सकता है, स्कूल एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल एग्जाम में पूछा सकता है कि क्यूबाइडल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बता दें क्यूबाइडल सेल्स आर प्रेजेंट, क्यूबाइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन द PCT region of इसमें of नेफ्रॉन या सिंपल किडनी, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक, पक्का। ऐसा सुनो, अब एक बच्ची कह रही थी कि यहाँ पर क्या होता है, सीलिया होते हैं, ठीक है। दरअसल यह बात पूरे में ट्रू नहीं है, क्योंकि जिनको सीलिया बता रही हूँ सीलिया नहीं है, वो बेलाइज होते हैं। क्या होते हैं वो? बेलाइज होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेल को थोड़ा ठीक से बनाऊँ ना, तो दिस सेल वुड अपीयर लाइक, इसी सेल को अगर मैं थोड़ा ठीक से बनाऊँ, उसका बेटर वर्जन बनाऊंगा, ठीक है। सो दिस बेसिकली अपीयर्स लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ हमारे पास ऐसा नजर आता है यार सर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है ना यहाँ पर, ये क्या है, दे आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, ठीक है ना। विलाई होती है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या होती है विलाई? ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। और इनका काम होता है क्या, सर्विस एरिया को बढ़ाना होता है। क्या फंक्शन इनका? इंक्रीज सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया को बढ़ाई क्या करते हैं, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या करवाते हैं ये? एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा दो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मुझे बताओ कि अगर मैं पानी में हाथ डाल दूं, ठीक है, पानी अगर मैं इतना हिस्सा डिप करूं अपना, इतना हिस्सा, ठीक है, तो वाटर सिर्फ कितने कांटेक्ट में आएगा? वाटर कांटेक्ट में आएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, भाई हाँ या ना, सिर्फ इतने कांटेक्ट में आएगा वाटर। पर अगर मैं वहीं इन उंगलियों को खोल दूं, अब वाटर कितने कांटेक्ट में आएगा बताओगे मुझे? ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये सर्विस एरिया ज्यादा था, ये वाला, या ये वाला सर्विस एरिया ज्यादा है? सर सेकंड का। ठीक है, जब क्या होगा, ये फिंगर्स ओपन हो गए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या बन गई है? बन गई है विलाई। क्या बन गई है? बन गई है विलाई। और विलाई ने क्या करा? विलाई ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। क्या कर दिया? विलाई ने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इससे कि एब्सॉर्प्शन क्या हो पाए, ज्यादा से ज्यादा हो पाए,
समझ आ रही है भाई मेरी बात, हाँ या ना? पक्का है? यस सर। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअली एक सेल नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे और ये जो अपीयरेंस है, क्या है, ये जो अपीयरेंस है इसकी नजर आती है कैसे, जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश, हम जो ब्रश करते हैं, ठीक है, उसका जो पार्ट होता है उसमें ऐसे ऐसे तो होते हैं रेशे आगे। सर कॉम्ब भी तो कह सकते हैं उसको सर, कॉम्ब। क्या? कॉम्ब। कॉम बोल सकते हैं, ठीक है, एक्चुअली एक वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो इट अपीयर्स लाइक ब्रश, ठीक है, इसमें कहता हूँ क्या मैं, ब्रश बॉर्डर, कहता हूँ इन सेल्स को मैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम को कहाँ रीजन मिलती है, आंसर विल बी इन द पीसीटी रीजन। पीसीटी का आंसर होता है क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, या फिर बाद में कहते हैं, तो आपको पीसीटी में लिखने को ये मिल सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? अरे भाई बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। बड़े में जाके इसमें लिखिए, हम आगे लिखिए, it is composed of it is composed of it is composed of single layer of it is composed of single layer of tube-like cells. It's composed of single layer of tube-like cells, single layer of tube-like cells. Okay, next point, next point. it is found it is found in the ducts of glands, in the ducts of glands, in the ducts of glands, and tubular parts and tubular tubular parts, Sir, tubular can you parts. repeat second point? It is found in the ducts of in the ducts of glands, in the ducts of glands, and 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 tubular parts of tubular parts of tubular parts of nephrons, tubular parts of nephrons in kidneys.
Next point. Next point. Its main function are. Its main functions are. Its main functions are. Its main functions are secretion and absorption. Its main functions are secretion and absorption. Okay. Last point. The cuboidal epithelium of proximal convoluted tubule PCT of nephron has microvilli and is called as brush border cuboidal epithelium. किया जी नोट? यस सर हो गया। आगे आ जाए। नेक्स्ट देखिए कॉल्यूमिनल एपिथेलियम। So can you repeat? कॉल्यूमिनल एपिथेलियम। कॉल्यूमिनल एपिथेलियम, ठीक है। देखो ना ये इनका काम भी ना सेम वही होता है, होते ये भी ऐसे ही है, ठीक है। भाई थोड़े से लंबे होते हैं, यूं करते हैं, क्यूबिकल फॉर्म में नहीं होते, देखो जैसे लंबे होते हैं। और वो न्यूक्लियस होता है ना, वो नीचे की तरफ होता है, टुवर्ड्स द बेस होता है, ठीक है। इस वाले बात का हमें ध्यान रखना है, जब न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द बेस, तो हमारे पास इस तरह से देखने को हमें मिल जाए, ठीक है। वही समझ आ रही है ना, ठीक। दे आर द कॉल्यूमिनल एपिथेलियम। इनका भी वही दो ही काम होते हैं, ठीक है? और वही दो काम जो उनके थे, ये भी कुछ चीजों को बाहर निकालते हैं, मतलब कि सीक्रेट करते हैं, और यही कुछ चीजों को करके अंदर भी लेते हैं, मतलब कि एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। तो सर फर्क क्या है? फर्क है इनके लोकेशन का, आपका लोकेशन का। एक्चुअली क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे जो टिश्यू होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है। जैसे नेफ्रॉन बहुत छोटा टिश्यू है, ठीक, मतलब ऐसे यूनिट तो बहुत बड़ा था वो, पर टिश्यू बहुत छोटा था, ठीक है। उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने डिस्कस कर रखे थे। कॉल्यूमिनल एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ पर? स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होते हैं ना ये? ठीक है बच्चे, फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होते हैं ना ये कॉलमनार? इसके सिलेट फॉर्म प्रेजेंट होती है, यस सर। ठीक है। आइए दोस्तों, तो स्टमक है, ठीक है ना। स्टमक में आपको पता है कि वाला पार्ट क्या है, यहाँ से फूड आना है, तो दिस इज द इसोफेगस। क्या है ये? इसोफेगस है। यहाँ से फूड बाहर निकल रहा है तो वाला पार्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ पार्ट हो गया में नाउ आपने डियोडिनम सुना है? चलो छोड़ो, ठीक है ना। देखो बीच का जो हिस्सा है वाला पार्ट, दिस इज द स्टमक, ये क्या हमारे पास स्टमक है।
और ये है क्या स्टमक की इनर लाइन, क्या है स्टमक की, ये है इनर लाइन, ठीक है जी। और इन इनर लाइन के आगे मैं सेल बनाऊंगा आपको आगे दिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे कौन से सेल्स, ये कॉलमिनार, क्या नजर आएंगे, आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे कॉलमिनार सेल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीजों को स्प्लिट करते हैं, सिर्फ कुछ एंजाइम सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ जो एब्सॉर्ब करना है तो इसको ही एब्सॉर्ब भी करते हैं, ठीक। एक और बात, यहाँ पर जो कॉलमिनार सेल्स हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर ना ऐसे करके क्या हो सकती है, इलॉन्गेशन हो सकती है, क्या हो सकती है ऐसे करके, बोलो, ये मिलाई वाली चीजें भी हो सकती है, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। सो भी इनके पास यहाँ पर ऐसे माइक्रोवेलाई वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और अगर इनके पास यहाँ पे माइक्रोवेलाई वाला स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, तो एक लाइन है हमारे पास, क्या तो क्या होगा, क्या ब्रश बॉर्डर कॉलमिनार एपिथेलियम, क्या कहूंगा मैं इसको, जैसे बोलना है, बोलो यार, ब्रश बॉर्डर कॉलमिनार एपिथेलियम। क्या करना है यहाँ पर, ब्रश बॉर्डर सेल से लिखा, ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है, कि ज्यादा चीजें बाहर जा पाए और ज्यादा चीजें हम अंदर ले पाए, जैसे कि म्यूकस को स्प्लिट करना है तो म्यूकस को बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओगे, मैं फिर से आपसे वही पूछता हूँ वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कि म्यूकस इस वाले हिस्से से ज्यादा बाहर निकलेगा या फिर म्यूकस इस वाले हिस्से से ज्यादा बाहर निकलेगा, कहाँ से, सर सेकंड सेकंड से निकलेगा, है ना, क्योंकि सेल्फ यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ ज्यादा यहाँ पे विलाई बन गई, क्या बन गया है, विलाई, ये कहते हैं इसको माइक्रो विलाई। और लेकिन फिर से ब्रश बॉर्डर लग रहा है तो उसमें हो गया ब्रश बॉर्डर कॉलमिनार एपिथेलियम, ठीक है, ठीक है, लिखिए लिखिए, पहले लिखिए इसको, उसके बाद नोट करना, लिखिए, it is composed of a single layer of, it is composed of a single layer of tall and slender सर टॉल एंड slender cells having nuclei at their base, ठीक है, having nuclei at their base, full stop. Next point number 2. It is found in the lining of stomach, and intestine, full stop, stomach and intestine, जैसे लिखा है आपको, ठीक है। सर लार्ज एंड स्मॉल दोनों में बीसी है ये, हाँ, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर, ठीक है, हाँ देखो वाटर सेल प्रेजेंट होते हैं तो ये भी प्रेजेंट, ठीक है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पॉइंट, the free surface of cells, just continuation लिख दो, साथ लिख दो, the free surface of the cells, may have microvilli, comma, then it is called as brush border columnar epithelium,
क्लियर जी नो? ठीक, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, द मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, बस नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। Sir, the main function is, ये है दोबारा बोलो। sir, third point. The main function is, थर्ड पॉइंट, yes, sir. द मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। Sir, done. So, डन, yes, sir. चलिए ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले ना वो बेसिकली इन्हीं की मॉडिफिकेशन होगी। क्या होगी? इन्हीं की मॉडिफिकेशन होगी। जैसे कि Sir, हम्म, सर ये जो भी आपने ब्रसेस टाइप बनाया था उसको क्या सीलिया भी कह सकते हैं? क्या कहते हैं आप? सीलिया। दोबारा बोलो, मैंने क्या करवाया? सर सीलिया। नहीं, अभी सीलिया ने पढ़ाया नहीं है आपको, हम पढ़ रहे हैं सिलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, विलाई और सिलिया में फर्क है, अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सिलेटेड एपिथेलियम आ गया। सर फिर तो आपने म्यूकस भी नहीं पढ़ाया। म्यूकस भी तो होता है उसमें प्रेजेंट। क्या नहीं पढ़ाया मैंने? सर म्यूकस फर्स्ट स्ट्रक्चर जो अभी आपने पढ़ाया था उस वाले स्ट्रक्चर में म्यूकस। बेटा अभी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई है आपको। ठीक है, पर सब कवर हो जाएगा, चिंता मत करिए, छूटेगा कुछ नहीं। चलिए आगे देखिए, कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्यूबॉइडल सेल्स। क्या है हमारे पास? ये दिस इज अ क्यूबॉइडल। इसी क्यूबॉइडल सेल में अगर यहाँ से एक सीलिया बाहर निकल गया, क्या निकल गया? एक एक्सटेंशन, एक हेयर लाइक ग्रोथ। क्या है? कैसी ग्रोथ? एक हेयर लाइक फिलामेंट। छोटा फिलामेंट होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ से हेयर लाइक फिलामेंट हमें बाहर निकलता नजर आएगा।
उसको मैं बोलता हूँ क्या, सीलिया। क्या बोलता हूँ मैं इसको, सीलिया। तो इसको कहता हूँ क्या मैं, इस सेल को कहता हूँ क्या मैं, सिलिएटेड सेल। क्या दूंगा इसको मैं, दिस इज नोन एज सिलिएटेड। ठीक है, और सिलिएटेड कैसा भी हो सकता है, ये क्यूबॉइडल भी हो सकता है, ठीक है ना, ये कॉलमिनार भी हो सकता है। ठीक है जी, जैसे कि मान लो यहाँ पर इनमें सीलिया निकले हुए, क्या निकले हुए इनमें, सीलिया निकले हुए, इनमें बहुत सारी सीलियां हैं इस तरह से। ठीक है, और ये सेल्स कौन से हैं, कॉलमिनार सेल्स। ये जो लेयर बनकर आएगी इसको कहूंगा क्या मैं, सिलिएटेड कॉलमिनार। क्या कहूंगा मैं इसको, सिलिएटेड कॉलमिनार सेल से सिलेटेड कॉलमिनार। ठीक, ये सिलेटेड कॉलमिनार एक्टिविटी वहां पर होती है, यहाँ पे ना कुछ मूवमेंट करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है, कुछ मूवमेंट करवानी पड़ती है। मूवमेंट जैसे कि ये मान लो कि यूट्रस है, ये यूट्रस है। ठीक, मैं पूरा नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने आधा ही बनाया इसको, मुझे पूरी गलती हुई। मतलब मैंने सेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है जी, तो इसको मैं बनाऊंगा। तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है ओवरी। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर, दिस इज द ओकेशन ऑफ ओवरी। यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है और ओवरी से निकलता है ओवम। क्या निकलता है, ओवम या एग। ठीक है, और इस एग को यहाँ से घूम के कहाँ जाना है, एम्ब्रियो तक आना है। भाई पता है ना आपको वाली पार्ट। ठीक है, Yes, sir. बनाओ तो दिस पार्ट इज वजाइना। वजाइना के ऊपर ये सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स कैनाल है, फिर ये यूट्रस है, ठीक है, फिर फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास ज्यादा पार्ट है, स्टोमस, दिस इज द एम्पुला, दिस इज द इंफेंटिकुलम, these are the phenolic projections called fimbria। ठीक है, और यहाँ से निकला है egg। ठीक है, तो इसको पहुंचना है कहाँ पर, यहाँ पर आता एम्ब्रियो पर, क्योंकि एम्ब्रियो में आके इम्प्लांट होगा। इम्प्लांटेशन के वाले लोग कहेंगे क्या, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या पाएंगे कि ये क्या हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई है जब इम्प्लांट कर जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये यहाँ तक पहुंचेगा कैसे, हाउ डज इट रीच। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल्स है, ये जो सेल्स हैं, these cells are the columnar cells। कौन से सेल्स हैं हमारे पास ही, these are the columnar cells हमारे पास ही। ठीक है ना, ये लंबे लंबे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ये लंबे लंबे कॉलमनार सेल्स हैं, और इन कॉलमनार सेल्स के ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पर ये सिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये सिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है। सो दीस आर द सीलिया। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में। हम प्रेजेंट है बच्चों, सीलिया इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, जो ओवम है, ओवम यहाँ पे गिर के ऊपर आके, दिस इज द ओवम। तो अब ये सीधे करेंगे, सीधे एक साइड में मूवमेंट करते हैं, ऐसे से हिलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ये इस तरह से हिलते हैं, और हिलने के बाद क्या होता है, जो ओवम इसके ऊपर रखा हुआ है वो क्या होता रहता है, वो एक ही डायरेक्शन में धीरे ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, मैं आपको इसको बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, आप एक मिनट रुकिए बस। लेट मी शो यू कि इसकी रिलेटेड मूवमेंट कैसे होती है। GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Get 99.9. Fertilization is the epic story of a single sperm. देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ पर Incredible art to unite with an egg. Bring sexual intercourse. सर आपने वॉइस शेयर नहीं कर रखी। Soon afterward, millions of एक मिनट, क्या नहीं कर रखी मैंने, वॉइस नहीं आ रही आपको? है sir, voice है।
वॉइस है ना, सुनाई दे रहा है ना आपको क्या कह रहा है ये? सर बहुत धीरे है। यार मैक्सिमम कैपेसिटी है ये। die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluids surrounding them. Next, सर पॉज है। cervix, पॉज है? an opening into the uterus. सर एक बार स्टार्टिंग से चला लो, सर लैग आ रहा स्टार्टिंग था से बहुत स्टार्ट ज्यादा। कर दीजिए सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये लो, आप पूरा फर्टिलाइजेशन देखना चाहते हो क्या, कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन? Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 देखो स्पर्म से रिलीज हुए हैं ये, enter the vagina. ठीक है? Soon afterward, millions of them will need to flow out of the vagina. ये वजाइना में Die in मर its जाते हैं। acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluids surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. कुछ स्पर्म्स मर जाते हैं रास्ते में जाते जाते। Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, देखो ये है सीलिया, नजर आए? push the egg toward the uterus. यस सर। ठीक है, ये सीलिया है और इसके नीचे कौन से सेल्स लगे हुए हैं? ये कॉलमिनार सेल्स हैं, ठीक है? और ऊपर यस येलो कलर का जो चीज नजर आ रही है वो क्या है? वो है एग, ठीक है? To continue, the sperm must surge against its motion to reach the egg. Some sperm देखो ये get सीलिया trapped हैं, in the cilia and die. सुना? The egg. कि Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive and move harder and faster toward their destination. देखो सीलिया की मूवमेंट हो रही है, देख रहे हो सीलिया कैसे मूव कर रहे At हैं? long last, the sperm reaches यस सर। only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. बस बंद करें इसको, अब समझ आ गया ना? या पूरा देखना है? सर हो गया। हो गया ना? ठीक है, चलो जी आ जाए वापस। यस चलो ठीक है, तो सिलेक्ट मूवमेंट समझ आ गई कैसे होती है, क्या कैसे मूव करते हैं सीलिया, कैसे हेल्प करते हैं? यस सर। ठीक, मेरी बात हमने यहाँ पे समझी। ठीक है, तो लिखें when columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface when columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, the epithelium is called ciliated epithelium.
The epithelium is called ciliated epithelium. Next point. It is mainly present in the inner surface of hollow organs, hollow मतलब जो नीचे खोखले हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, लग रहा है आपको ये? ठीक है, भाई देखो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, अंदर से क्या है, ये अंदर से बिल्कुल ओपन है, खोखली है, ठीक है ना? hollow organs like fallopian tubes, ठीक है? इस हम बैकग्राउंड लिखना, ये ciliated columnar cells, बैकग्राउंड लिखना ciliated columnar cells and bronchioles, ठीक है ना? ब्रोंकाई हमारे जो ये होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में सूडो स्ट्रैटिफाइड नहीं होते सेल्स? सूडो स्ट्रैटिफाइड भी होते हैं, ठीक है? देखने में लगता है स्ट्रैटिफाइड है, सूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या है कि स्ट्रैटिफाइड नहीं है, ठीक है ना? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो है सिलेटेड सेल्स, ठीक है? वो बस ऊपर नीचे लगे होते हैं। एक्चुअली होता है कि यहाँ पर एक ही लेयर होती है, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है? इनमें से कुछ Yes, sir. क्वेश्चन ऊपर तरफ निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है? और क्वेश्चन नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो देखने में लगता है कि भाई ये क्या है, ये स्ट्रैटिफाइड है, बट स्ट्रैटिफाइड ये होता नहीं है, ठीक? It only appears like stratified, but it is not stratified actually, ठीक है? चलिए, क्या लिखा आपने? It is mainly present in the all organs like fallopian tube, क्या लिखा आपने? Ciliated columnar cells and bronchioles में लिखना, साथ में आप ब्रैकेट में लिखना हमारे पास ये columnar cells, ठीक है? columnar cells क्या करते हैं यहाँ पर? सॉरी, columnar में भाई कौन से? cuboidal cells, not columnar, cuboidal, सॉरी, ये ना bronchioles में cuboidal cells है, cuboidal cells, ठीक है? इन्हें काम क्या होता है? क्या होता है? म्यूकस है, क्या है? जो म्यूकस है, ये उस म्यूकस को धक्का मार के आगे की तरफ लाते हैं और यहाँ से गले में इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है? म्यूकस को, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स है, गंदगी जो है वो हमारे फेफड़ों तक अंदर तक ना जा पाए, धक्का मार कर लाते हैं और उसके बाद में करते हैं इसको, सुना है ना? ऐसे रोड पे नहीं थूकना, ठीक है? बट क्यों जाता है, ठीक है? गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है। समझ आ रही है भाई मेरी बात? आया ना? Yes, sir. चले आगे? Yes, sir. आगे आते हैं, ठीक है? इसका फंक्शन लिख लें। The cilia of epithelium help to move particles or mucus in a specific direction, जैसे स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी भाई, वो हम इस वापस भी तो आ सकता था, पर नहीं आया ना, सीधा चले गया ना, क्यों? क्योंकि मूवमेंट ही ऐसी थी, धक्का मार, ठीक है? Yes, sir. Done. ठीक है? स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, यार ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, पढ़ जाए, ठीक? चलिए, Yes, sir. लास्ट आते हैं हमारे पास कौन सा? ग्लैंडुलर, ये नोट करना है या कर लिया? Sir नहीं किया. हो गया क्या कर लिया? अच्छा एक काम करो, जो भाई देखो ये कुछ अलग से नहीं था, फटाफट नोट कर लो, उसको अगर आप करना चाहते हो तो इसको पूरा कर लेना, ठीक है? कर लो। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मिटा दो, हो गया. हो गया?
सर आप ऐसा कर लेना ना सर, ऑफलाइन क्लास एक दिन रख लेना वीक में, और जितने और भी जो डेज होंगे सर ऑनलाइन रख लेना। सर ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में भी तो हो सकती है, हमारे स्कूल में यस ऑफलाइन सर, और ऑनलाइन साथ में होती है यस सर, क्लासेस। हमारे स्कूल में भी यही हो रहा है, ट्यूशंस में भी यही हो रहा है। आशीष सर भी यही कह रहे थे। अच्छा, कैमरा क्लास ऑनलाइन ले लूं, पहले कैमरा वहां ले जाओ। यस सर, ऐसा हो रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है। हमारा भी इंस्टीट्यूट जो है आपका एओए वही से हो रहा है इस तरह। हाँ यार, ये कर तो सकते हैं वैसे। सर जैसे जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आना चाहते वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसे। ठीक है भाई, करता हूँ मैं, आगे बात करता हूँ। ठीक है, कैमरा ले आएंगे वहाँ पे, एक माइक लेंगे लंबा सा। ठीक है, यस सर, सही रहेगा वो। आप में तो कौन आना चाहता है? निष्ठा, आप तो रोहिणी रहते हैं, आपके साइड में यस सर, मेरा तो पॉसिबल नहीं है। चलो आगे। ठीक है, चलो खत्म है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है ना। यार देखो, ये कुछ अलग नहीं है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यूबॉइडल है। ठीक है, ये कुछ अलग थोड़ी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम ही वही है। ठीक है, इनका काम बेसिकली कुछ चीजों को सिक्रीट करने का होता है। क्या करने का होता है इनका? कुछ चीजों को सिक्रीट करने का होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, और ये लगे होंगे हमारे पास यहाँ पे या कॉलिनारी मार्ग। ठीक है, ठीक है, ये सेल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ठीक है, ये एक सेल है ये। ठीक है, ये एक सेल है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? These cells will modify themselves, क्या करेंगे? या इनके अंदर क्या हो जाएगी? कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगी, और मॉडिफिकेशन करने के बाद ये अपने अंदर कुछ ये बनाने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? अपने अंदर ये कुछ चीजों को बनाने लगेंगे। जैसे कि मान लो कि इन्होंने अपने अंदर म्यूकस बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया? बोलो, म्यूकस। ठीक है, अपने अंदर क्या बना रहे हैं? अभी बताओ यार, क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग द, ठीक है, कैसे सेल्स किसके थे? दीज वर द सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना, आपके सेल से कहाँ पर ही, मान लो स्टमक में। कहाँ पर है ये? स्टमक में। ये मान लो ये है ईसोफेगस में। ठीक है ना, ये मान लो है स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इनमें जो सेल्स हमारे पास, ये क्या करते हैं? दे मॉडिफाइड देमसेल्व्स एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग म्यूकस। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये म्यूकस बना रहे हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स से। और ये म्यूकस को यहाँ से क्या करेंगे? बाहर भी निकालेंगे। ठीक है, they will also throw out they will also throw out the mucus out of this region। यहाँ से ये म्यूकस को भी यहाँ से करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये म्यूकस है। ठीक, और जो सेल्स है ये जो मॉडिफाई कर रहे हैं, these cells are known as goblet cells। क्या आते हैं हमारे पास? ये गॉबलेट सेल्स। समझ पा रहे हो? मोटे मोटे सेल्स गॉबलेट सेल्स की कहते हैं। सर यही सेल्स इसको प्रिपेयर भी कर रहे हैं और एक मतलब एक ओपनिंग देके निकाल भी रहे हैं। ओपनिंग देके निकाले हुए हैं। ठीक है, बना रहे हैं, फिर ये फट जाते हैं, फटने के बाद इनमें से वो बाहर निकल। ठीक, यस सर। ध्यान कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल है जिसके अंदर ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक सेल हो सकता है इसके अंदर ये चीज, जिसके अंदर ये चीज बन सकती है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भी क्या बन रहा है? इसके अंदर भी म्यूकस बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी हमारे पास गॉबलेट सेल है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इसमें हर एक सेल इंडिविजुअली मॉडिफाई कर रहा है, तो उसको कहता हूँ क्या मैं? यूनिसेलुलर। क्या कहता हूँ मैं इसको? यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो बच्चों। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठे रहते हैं एंड दे फॉर्म अ टिश्यू। क्या बना लेते हैं वही, टिश्यू बना लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ठीक है, जैसे कि चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर सब एक साथ बना रहे हैं, जैसे आप समझे। ठीक है, ये एक सेल है, ये एक है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा। सर ये मल्टी सेलुलर होगा। ये मल्टी सेलुलर है। क्या है ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे यहाँ पे कैविटी एक सेल के अंदर थी, इंटरसेलुलर कैविटी थी, इसमें चीजें बन रही थी। यहाँ पे कैविटी सेल्स के अंदर नहीं है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये दो चीज बनाएंगे, ये क्या करेंगे, ये दो चीज बनाएंगे वाली जो सेल्स है, ठीक है, ये अपने सिक्रेशन को यहाँ पर अंदर डालेंगे, यहाँ पे उठाएंगे सिक्रेशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर ये अपनी सिक्रेशन को फिल आउट करेंगे, ठीक है, और ये भी से क्या करेंगे, यहाँ से बाहर भी निकाल, ठीक है। नजर आ रही है बात, मतलब कि ये भी सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर रहा है, ये भी सिलेक्ट कर रहा है, ये भी सिलेक्ट कर रहा है, ये भी सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एज अ क्लस्टर प्रेजेंट है, सो दे फॉर्म अ ग्लैंड। क्या बना लेते हैं ये बना लेते हैं एक ग्लैंड। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ पर होता है सलाइवरी ग्लैंड? आपके माउथ में होते हैं। तो ग्लैंड इज व्हाट? ग्लैंड इज अ क्लस्टर ऑफ सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, तो ग्लैंडुलर एक्टिविटी दो टाइप की हो गई, ठीक है ना। एक वो एक्टिविटी है जो सेल्स से चीजों को सिक्रेट करवा रही है, तो यूनिसेलुलर, ठीक है, और एक वो क्लस्टर ऑफ सेल्स से क्या कर रही है, चीजों को सिक्रेट करवा रही है, इसको क्या कहते हैं, एक ग्लैंड। तो ये हो गया हमारे पास क्या, मेरे प्यारे बच्चों, मल्टी सेलुलर। क्या हो गया हमारे पास? सर ये बेसिकली दो क्यूबॉइडल सेल्स के बीच का एक लाइक स्पेस है। कौन कौन सा? सर जहाँ पे म्यूकस आके फिल हो रहा है। दो क्यूबॉइडल सेल के बीच का नहीं, एक ही क्यूबॉइडल सेल के अंदर। ठीक है, मतलब कि ये क्यूबॉइडल सेल था, ठीक है ना, इसमें पहले इतना सा म्यूकस बना, देख रहे हो आप ये, ठीक है, फिर इसमें और म्यूकस बनाया अपने अंदर, म्यूकस इतना हो, ठीक है, फिर से अपने अंदर और म्यूकस बनाया। ये एक ही सेल है, ये एक ही सेल है, देख रहे हो, ठीक है। जब ये अपनी कैविटी ज्यादा म्यूकस बना लेगा तो दिस विल बर्स्ट आउट एंड द म्यूकस विल रिलीज। ठीक है, ऐसे काम करते हैं गॉबलेट सेल्स। कौन काम करते हैं ऐसे? गॉबलेट सेल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, तो ग्लैंड्स में क्या होता है, ग्लैंड में बेसिकली बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं, ठीक है ना, बीच में एक कैविटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीच में एक कैविटी बनाते हैं, उस कैविटी में चीजों को ये रखते हैं, स्टोर करते हैं, भर देते हैं, जैसे म्यूकस को भरते हैं। ठीक है, जब एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है तो ये सेल्स क्या करते हैं, आपस में स्क्वीज करते हैं, पिचकते हैं, और यहाँ से बहुत सारे अमाउंट में जो चीज इसके अंदर भर रखी थी वो रिलीज हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? कभी आप बहुत ज्यादा खट्टी चीज खाते हो, बहुत खट्टी चीज खाई हो, या कभी बहुत अच्छा खाना देखा हो, सुन कहते हैं मुंह में पानी आ गया। यस सर। तो मुंह में पानी कैसे आता है, इसको समझिए आप। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, तो एक तरह से वो एक तरह से स्टिमुलस होता है। क्या होता है? एक तरह का वो स्टिमुलस होता है। हमने चीज को देखा, बहुत अच्छी लग रही है खाने में, ठीक है, तो दिमाग में सिग्नल गया, ठीक है, सेंसरी नर्व्स उस सिग्नल को ब्रेन में लेके गई, ठीक है, ब्रेन ने क्या कहा, ब्रेन का मन कर गया उसको खाने का, ठीक है, ब्रेन ने सोचा इसको खाने को मिलेगा ये, ठीक है, तो वहां से क्या है, वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आए, कहाँ पर? यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स में। और सलाइवरी ग्लैंड्स में जब यहाँ से न्यूरॉन से सिग्नल पहुंचेगी तो क्या करेंगे, इसको कहेंगे तुम क्या कर जाओ, तुम कर जाओ स्क्वीज। क्या कर जाओ? स्क्वीज। तो जैसे क्या होगा, यहाँ से ये यूं दबेगा, जैसे गुब्बारा दबेगा, ठीक है ना, तो इसमें से क्या होगा, इसमें पानी बाहर निकलेगा, तो सलाइवा यहाँ से बाहर आ जाता है, ये सलाइवा सिग्नल करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो मुंह में पानी आ जाता है एकदम से बहुत ज्यादा अमाउंट में। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में कैसे आया? क्योंकि वो जो सलाइवा
बाहर आया, पानी बाहर आया, वो एक सेल के थ्रू नहीं आया, ठीक है, वो बहुत सारे सेल के थ्रू क्रिएट कर। समझ पा रही हो मेरी बात को, नहीं समझ पा रही हो बोलो यार। सर ये कैविटी वाला पॉइंट एक बार बता देना इस कौन से वाला? सर ये मुझे आगे समझ कैविटी वाला। कौन से वाला? कैविटी? सर ये डायग्राम में जो आपने कैविटी वाली चीज लिखी है ये चीज एक बार कैविटी बताना। मतलब खाली जगह, ठीक है। यहाँ पर जो कैविटी है, यहाँ पे जो कैविटी है ये एक सेल के अंदर कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे कैविटी बहुत सारे देखो, चलो आपको बता दूं कि फॉर्मेशन कैसी होती है। देखो ये एक लेयर है, क्या है? ये एक लेयर है, ठीक है। इस लेयर में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन आना शुरू, ठीक है। ये डिप्रेशन क्या हो गया? डिप्रेशन और गहरा हो गया, देखो ठीक है। फिर डिप्रेशन और गहरा हो गया, और जब इतना गहरा हो गया तो उसके अंदर की जो जगह थी ये क्या हो गई? खाली जगह बच गई। तो बच गई है खाली जगह। अब यहाँ से जो भी चीज बनेगी वो सबके सब यहाँ डाल दी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ओके सर, यस सर। मेरे बात भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम लोगों को? ठीक है, यस सर, आप समझ वो आ गया। देखिए जो गॉबलेट सेल है, क्या है? जो गॉबलेट सेल है वो एक तरह का वो एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है। क्या है? वो एक तरह का यूनिसेलुलर ग्लैंड है, जबकि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे तरह की क्या है? वो इस तरह की मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड हमारी बॉडी में जो मल्टीसेलुलर, ठीक है। जैसे कि पैनक्रियास एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है, ठीक है। आपने सुना होगा पेप्टिन होता है शायद। मैं आपको ग्लैंड नाम बता रहा हूँ। सुना आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? यस सर, यस सर, स्टमक में होता है। या फिर जूस जो निकालते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, सुना है? सर ब्रेन यस सर, ब्रेन में। एक ग्लैंड है, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि सबकी सिक्रेशन हमेशा एंजाइम्स से होगी। कई बार इनकी सिक्रेशन हार्मोन्स भी हो सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन हार्मोन होती है, और मैं पढ़ाऊंगा आपको कब? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पक्का है? यस सर। ठीक है, चलिए अब आप उसको नोट करने के बाद आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को मिलेंगे, और थर्सडे को हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चले, कोई डाउट है? यस सर। कोई डाउट नहीं है? चलो सर हाँ बोलो ध्रुव। सर कंपाउंड एपिथेलियम में कोई वो नहीं होते क्या, जैसे सब क्लासेस, जैसे टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम तो होते, तो कंपाउंड में बिल्कुल भी नहीं होते? कंपाउंड सिर्फ हमारे पास एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड है। उसमें हम कोई क्लासिफिकेशन पढ़ते नहीं है, वो इन्हीं की ही, इनको जोड़कर ही एक चीज बनाती जाती है, इसको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना तो उसको पढ़ सकते हो, स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ सकते हो आप उसमें, ठीक है ना। क्यूबॉइडल स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ सकते हो, ठीक है। कॉलमिनार एपिथेलियम पढ़ सकते हो, कॉलमिनार कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ सकते हो। बट इतना करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। होती है उसमें भी स्ट्रेटिफाइड और सूडो स्ट्रेटिफाइड आता है, पर उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। वो ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे कभी क्वेश्चन भी नहीं आता, और वो बहुत चीज बहुत ऑब्वियस है। जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, क्या देखो सर इसको तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके चलो इसको नोट करने के बाद आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके बच्चे, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था सर थर्सडे पहले कंप्लीट नहीं हो पाया चैप्टर। आवाज नहीं आई। सर मैं ये कह रहा था थर्सडे से पहले चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपका एग्जाम कब है? डे बताओ मेरे को, डेट। सर थर्सडे को ही है। थर्सडे को ही है? अभी रुक जाओ, मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी रुक जाओ, मैं अभी करवा देता हूँ चैप्टर कंप्लीट, ठीक है।
क्या बिजी हो अभी? नहीं सर